जी हम पढ़ रहे थे कीवर्ड्स। हमने कहा था कि जो छोटा कीवर्ड होता है उसे हम शॉर्ट कीवर्ड बोलते हैं। 2 या 3 वर्ड्स वाला जो कीवर्ड है उसे हम शॉर्ट कीवर्ड बोलते हैं। उसके बाद जो 3 कीवर्ड से वर्ड से बड़ा कीवर्ड होता है उसे हम लॉन्ग टेल कीवर्ड बोलते हैं। और मैंने आपको कहा था कि कंपटीशन ज़्यादा होता है शॉर्ट कीवर्ड के ऊपर, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। और कम कंपटीशन पे अगर हम जाना चाहें तो हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे कम, क्योंकि हम ज़्यादा टारगेट कर देते हैं चीज़ों को, लंबा बता देते हैं ना। तो अब उसमें क्यूरीज तो बेशक कम होंगी मगर उसमें कन्वर्जन बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए कि वो टारगेटेड होता है। उसके बाद हमने कहा था शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड्स। फ्रेश का मतलब है कि ऐसे समझ लें जैसे ट्रेंडिंग कीवर्ड्स होते हैं, भी आजकल ये बड़े चलने लगे हुए हैं, लेकिन उनकी लाइफ नहीं होती है। वो जब चल रहे हैं तो हो सकता है 1 महीने के लिए हो, 2 महीने के लिए हो, 3 महीने के लिए हो, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीनों के लिए हो। 4 महीनों के बाद वो टॉपिक ओल्ड हो जाए, लोग उसे सर्च ही ना कर रहे हो। तो हमें ये ऐसे कीवर्ड्स को देखना ज़रूर है, इन पे इन्हिसार नहीं करना, कि ये नहीं कि हमारी सारी वेबसाइट ट्रेंडिंग कीवर्ड पे बनी हो कि जैसे ही ट्रेंड ख़त्म हुआ हमारी वेबसाइट की रैंकिंग भी ख़त्म हो गई। ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है जी, लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड्स। ये हैं लंबे अरसा चलने के लिए एवरग्रीन कीवर्ड्स, के भाई ये कीवर्ड्स तो होंगे ही होंगे। जैसे मैं कहूँ ना किसी ने यूज़ लैपटॉप्स लेने हैं तो वो लिखेगा यूज़ लैपटॉप प्राइसेस इन लॉ, कुछ भी हो जाए उसने टर्म ये तो लिखनी है ना। तो इसका मतलब है कि ये एवरग्रीन की कैटेगरी में आएगा। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ जी, प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स। ये मैंने आपसे कहा था कि ये वाले कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स हैं जो ई कॉमर्स की वेबसाइट में इस्तेमाल होते हैं और प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है। उसके बाद अगले कीवर्ड्स कौन से हैं, जियो टारगेटेड कीवर्ड्स, लोकेशन बेस्ड कीवर्ड्स, जिसमें सिटी भी आ सकता है, जिसमें नियर मी भी आ सकता है। ठीक है। तो मतलब कोई बंदा कहता है कि अपना बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर मी, तो अब ये लोकेशन आ गई ना। या कोई बंदा कहे जी बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, ये लोकेशन आ गई है। या फिर कोई बंदा कनाडा में बैठा हुआ है, वहाँ से उसने कुछ इंपोर्ट करवाना है तो वो लिखता है राइस इंपोर्टर इन पाकिस्तान, फिर लोकेशन आ गई बीच में। सो ऐसे कीवर्ड्स को हम जियो टारगेटेड कीवर्ड बोलते हैं। उसके बाद आगे कौन सा आ रहा है जी, LSI कीवर्ड, लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है, इसको आसान अल्फाज में अगर आप LSI को डिफाइन करें तो आसान अल्फाज में हम ये कहते हैं कि ऐसे कीवर्ड जो थीमेटिक कीवर्ड्स होते हैं, थीम उनका वो होता है जो असल में हमारे कीवर्ड का थीम है। कीवर्ड के मतलब मैंने आपको बताया था कि हम अपने कंटेंट में कीवर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 3% इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कीवर्ड का इस्तेमाल हमारे कंटेंट में हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब अगर किसी ने 25% कीवर्ड यूज़ कर लिया तो वो तो कीवर्ड स्टफिंग कर रहा है, गूगल तो उसको उठाकर फेंक देगा, उसके कंटेंट को वो नहीं दिखाएगा, ना उसे क्रॉल करेगा, ना उसे इंडेक्स करेगा। इंडेक्स नहीं हुई तो रैंक नहीं हुई। इंडेक्सिंग का तो मतलब ही रैंकिंग है। तो इसका मतलब हमें उस लिमिटेशन में रहना है जो गूगल ने बताई है। वो लिमिटेशन क्या है, बिटवीन 1 to 3%, यानी कि 3% से ऊपर किसी भी सूरत में नहीं जाना। तो अब हम कह रहे हैं भाई 3% से ऊपर किसी सूरत में नहीं जाना, तो हम कैसे मैसेज देंगे। मैसेज देने के लिए तो कोई बात होनी चाहिए ना, क्योंकि मतलब 100 वर्ड्स हैं तो अगर एक के ऊपर रहूँ तो 100 में सिर्फ एक कीवर्ड है। ठीक है। और अगर 3 पे रहूँ तो 100 में सिर्फ 3 कीवर्ड हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा फोकस करवाना चाहता हूँ, तो वो कहता है भाई वो तो आप यूज़ नहीं कर सकते, वो तो लिमिटेशन है, लेकिन आप थीमेटिक कीवर्ड्स पे आ जाओ। थीमेटिक का क्या मतलब है कि आपके कंटेंट का जो थीम है, आपके कीवर्ड का जो मेन थीम है, ठीक है, या कह लें जो उसकी मीनिंग है, आप उसके मीनिंग वाले अल्फाज को कीवर्ड के तौर पर डील कर लो। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहूँ ना, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, कीवर्ड हमारा ये है। अब ये मैंने पूरे यूज़ कर लिए 3%। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद तो मैं बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर नहीं लिख सकता, कंटेंट में लिखूंगा तो गूगल उठाकर फेंक देगा। तो अब हमें मुझे क्या करना है, अब मुझे थीमेटिक कीवर्ड्स की तरफ जाना है, यानी और जो अल्टरनेटिव वर्ड्स होंगे मेरे कोर्स के लिए। ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहूँ जी बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, तो थीम तो इसका भी वही है ना, बेस्ट कंप्यूटर कोर्स इन लाहौर या बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। कोई बंदा ढूंढने लगा हुआ है जनाब अच्छी वेब डेवलपमेंट का कोर्स कहाँ पे होता है, कोई बंदा ढूंढने लगा हुआ है कि फाउंडेशन का कोर्स कहाँ पे होता है, कोई बंदा ढूंढने लगा हुआ है मतलब ऑटोकैड का कोर्स कहाँ पे होता है। ये सारे कंप्यूटर कोर्सेज में आते हैं ना। तो ये थीम आ गया उसका। और अब गूगल ये भी कहता है कि आपको थीमेटिक, आपको अपने यूज़र की इंटेंट पे काम करना है। ठीक है, कि आपके यूज़र की इंटेंट है ये, अब वो जो भी करना चाहता है अपनी इंटेंट के मुताबिक कुछ भी लिख दे। वो कुछ भी लिख सकता है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपके बताए हुए अल्फाज ही, रिजर्व वर्ड्स ही लिखेगा, वो कुछ भी लिख सकता है। उसे क्या पता कीवर्ड्स क्या होते हैं, यूज़र तो एक आम आदमी है, उसे तो नहीं पता कीवर्ड्स क्या हैं। तो कहता है आपके कंटेंट में उसकी इंटेंट शामिल होनी चाहिए।
कि जो उसकी इंटेंट हो वो उसको आपके कंटेंट में मिल जाए, क्योंकि वो आपके कंटेंट में होगी तभी ट्रिगर होगा ना आपका कंटेंट, अदरवाइज तो आपका कंटेंट ट्रिगर ही नहीं हो सकता। ठीक है, सो ये होते हैं एलएसआई कीवर्ड। ये मैंने आपको आसान सा बता दिया करके कि एलएसआई कीवर्ड हैं क्या, कि भाई मीनिंग में वो हो जो हमारे कीवर्ड्स हैं, उनका मतलब वही निकलता हो जो हमारे कीवर्ड्स का मतलब निकलता है। ये मैंने साथ साथ आपको इंटेंट का भी बता दिया कि इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स। इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स क्या है कि भाई जो भी हमारे यूजर की, विजिटर की इंटेंट है उसको हम टारगेट कर रहे हो। ठीक है, अब वो कहता है कि इंटेंट के अंदर ना हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं, यानी कि 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। अब अगर मैं कहूँगा यूजर की इंटेंट को मैं रिकग्नाइज कैसे करूँगा, मुझे कैसे पता लगेगा कि भाई यूजर की इंटेंट है क्या, तो कहता है भाई यूजर की इंटेंट की एक टाइप तो होती है इन्फॉर्मेशन, कि भाई वो कुछ जानना चाह रहा है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक कीवर्ड्स होंगे जो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स होंगे। मिसाल के तौर पर एक ये माउस है, ठीक है ना, एक बंदा जो है ये माउस खरीदना चाहता है और एक बंदा ये जानना चाहता है कि भाई ये वाईफाई माउस होता क्या है, कब इजाद हुआ था, किसने इजाद किया था, इसके वाईफाई सिग्नल्स कैसे काम करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन होगी ना। लेकिन एक बंदा जो है वो कमर्शियल इंटेंट के साथ है कि उसने बाय करना है। ठीक है, सो एक इन्फॉर्मेशन है और एक अगली जो इंटेंट है वो क्या है, कमर्शियल इंटेंट है। कमर्शियल इंटेंट का मतलब है कि उसको इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। और अगर हम ये कहें कि हमें लीड्स किससे मिलेगी, इन्फॉर्मेशन से तो लीड नहीं मिलेगी, इन्फॉर्मेशन हमें लीड्स किससे मिलेंगी, कमर्शियल कीवर्ड से मिलेगी, यानी जिन लोगों की कमर्शियल इंटेंट को हम अपने कंटेंट में शामिल कर लेंगे। और कमर्शियल इंटेंट पहला फेज है। इसके बाद जो दूसरा फेज है वो है ट्रांजैक्शनल इंटेंट। मतलब एक बंदा माउस खरीदना चाह रहा है तो वो क्या करेगा, OLX की साइट पे जाएगा, सॉरी दराज की साइट पे चला जाएगा फॉर एग्जांपल। अब वो दराज की साइट पे उसको माउस नज़र आ रहा है, माउस नज़र आ रहा है, तस्वीर नज़र आ रही है, उसके साथ उसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है, उसके साथ उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नज़र आ रही है, ऐसी है ना। अब वो क्या चाहता है, माउस खरीदना चाहता है। अब वो अगले मरहले में क्या करेगा, यानी कि उसकी इंटेंट क्या थी, इस वक्त कमर्शियल थी, कमर्शियल इंटेंट के साथ वो दराज पर चला गया। अब उसकी अगली इंटेंट क्या है, उसकी अगली इंटेंट ये है कि मैं इसे खरीद लूँ, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वो ट्रांजैक्शन मोड में चला जाएगा। सो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स, ऐड टू कार्ट का बटन दबाएगा, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आकर उसका मोड क्या हो गया, ट्रांजैक्शनल मोड हो गया। सो कहता है भाई इंटेंट के ये 3 बिहेवियर हैं, इन्फॉर्मेशन, कमर्शियल और ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में करने के बाद क्या होता है, आपका पूरा ट्रांजैक्शन ही एक किस्म का कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो सर्विसेज की वेबसाइट्स होती हैं आप जानते हैं उन पर ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं। जैसे मैं कहूँ पीक सोल्यूशन की जो वेबसाइट है कि आप उधर आओ, उधर से बैठ कर ही आप डिजिटल मार्केटिंग में एडमिशन ले लो, आपके घर ही एडमिशन फॉर्म कंप्लीट होकर आपके घर में ही स्लिप आ जाए, ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना। ठीक है, तो ये सर्विसेज वाली वेबसाइट्स है, इन्फॉर्मेशन वाली वेबसाइट है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने लगी हुई है। अब आ जाते हैं जी और नीचे। अच्छा ये क्या चीज़ है, कीवर्ड मैच टाइप, इसको भी नहीं हम देखते। कीवर्ड मैच का ऑर्गेनिक एसईओ से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है गूगल एड्स के साथ, या हम यूँ कहें कि इसका ताल्लुक है पीपीसी एड्स के साथ। पीपीसी एड्स का मतलब क्या होता है, पे पर क्लिक एड, जो गूगल पर हमें नज़र आ रहे होते हैं। गूगल एड्स हमें सर्च इंजन पे नज़र आते हैं, मैंने शायद आपको दिखाए भी थे। गूगल एड्स हमें यूट्यूब पे नज़र आते हैं, मतलब वीडियो देख रहे होते हैं, एक वीडियो ऊपर आ जाती है, वीडियो ऐड है वो, स्किपेबल नॉन स्किपेबल। और गूगल एड्स हमें डिस्प्ले ऐड की शक्ल में यूट्यूब पे भी नज़र आते हैं, यानी तस्वीर की शक्ल में, और वेबसाइट्स पे भी नज़र आते हैं। सो ये सारे गूगल एड्स हैं। गूगल ऐड आपके कोर्स का एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट मॉड्यूल है, वो आपने अलहदा से करना है, ठीक है। तो इस पार्ट को हम उस वक्त करेंगे जब हम गूगल एड्स बनाएंगे, ताकि फिर हम कीवर्ड्स को देखेंगे कि पहले हमने कीवर्ड्स को पढ़ा, अब वो कह रहा है कीवर्ड मैच टाइप। कीवर्ड मैच का क्या मतलब है कि हम एक कीवर्ड लिख रहे हैं, गूगल का मैचिंग सिस्टम क्या है, वो कैसे उस कीवर्ड को समझेगा कि हम यूज़र क्या कहना चाह रहा है, और जो यूज़र कहना चाह रहा है वो सर्विसेज कौन दे रहा है, मैंने किसकी ऐड को ट्रिगर करना है, किसकी ऐड पे क्लिक करवाना है मैंने उसको, ठीक है। सो ये हम उस वक्त पढ़ेंगे जब हम गूगल एड्स पढ़ेंगे। और नीचे आ जाते हैं, ये मैंने आपको कल ही बता दिया था। क्या बताया था जी इसका मैंने बताया था कि कीवर्ड रिसर्च प्रीरेक्विजिट्स। अब आप देखें, मैं एक किस्म का टॉपिक शुरू कर रहा हूँ कीवर्ड रिसर्च, लेकिन अभी तक मैंने कीवर्ड रिसर्च की कोई बात नहीं की आपसे। अभी तक मैं आपसे सिर्फ बात कर रहा हूँ कीवर्ड्स की, अभी तक मैंने आपको सिर्फ कीवर्ड समझाए हैं। लेकिन किसी भी वेबसाइट की एसईओ के लिए या गूगल एड्स चलाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, कीवर्ड रिसर्च करना।
सो कीवर्ड बेसिकली हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है तो हमें पहले कीवर्ड को अंडरस्टैंड करना पड़ा। अब मेरा ख्याल है हमें ये समझ में आ गया कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, लेकिन अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि भाई कीवर्ड रिसर्च का जो सबसे पहली शर्त है वो क्या है, वो हमें क्या पता। मतलब मैं एक वेबसाइट की एसईओ करना चाहता हूँ। एक बंदा कहता है भाई मेरी वेबसाइट है 2 साल से बनी हुई है, 3 साल से बनी हुई है, मगर वो गूगल पे नहीं नजर आती है। मतलब कोई भी बंदा मेरी सर्विसेज, मेरी प्रोडक्ट्स लिखता है तो लोगों की वेबसाइट तो आ जाती है मगर मेरी वेबसाइट नहीं आती। मगर कोई बंदा मेरी वेबसाइट का नाम लिखता है तो मेरी वेबसाइट आ जाती है। तो नाम लिख के वेबसाइट का आना तो कोई कमाल नहीं है ना। इसका तो मतलब है कि आपकी वेबसाइट एक विजिटिंग कार्ड की तरह की है, जो आप विजिटिंग कार्ड किसी को दें तो कोई बंदा आप तक पहुंच जाएगा। हम कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी सर्विसेज कोई बंदा लिखे तो उसके अगेंस्ट हमारी वेबसाइट ऊपर नजर आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ऑप्टिमाइजेशन करनी है। अपनी वेबसाइट की बात कर रहा हूँ अभी से। पहले हमने जब प्रोफाइल पढ़ी थी तो मैंने कहा था प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन करनी है, सही है ना। अब ये वाला मेथड चेंज है उस मेथड से। क्या हम ये देखने लगे हैं कि वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है। तो वो कहता है भाई वेबसाइट की आपको ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ेगी। और ऑप्टिमाइजेशन करने का मतलब क्या है कि लोग जो ढूंढ रहे हैं, अगर वो आप सेल कर रहे हैं, आपकी ब्रांड की बात नहीं कर रहे, आपकी ब्रांड को ढूंढने वाले लोग आपको जानते हैं। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो आप सर्विसेज प्रोवाइडर हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहूँ पीक सॉल्यूशंस, तो पीक जो है ना ये ब्रांड है। तो अगर कोई बंदा पीक लिखेगा तो ब्रांड को ढूंढ रहा है, तो ब्रांड को वही ढूंढ रहा है जो पीक को जानता है। लेकिन अगर कोई बंदा कंप्यूटर कोर्सेज को ढूंढ रहा है, अगर कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ढूंढ रहा है, अगर कोई बंदा वेब डेवलपमेंट कोर्सेज को ढूंढ रहा है, फाउंडेशन को ढूंढ रहा है, एकेडमिक कोचिंग क्लासेस को ढूंढ रहा है, मास्टर्स की क्लासेस को ढूंढ रहा है, इसका मतलब है वो ब्रांड को नहीं ढूंढ रहा, वो सर्विसेज को ढूंढ रहा है कि भाई ये सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले कौन कौन लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं, उनकी कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं। तो ये है एसईओ। अब ये करने के लिए जो यूज़र है उसने तो कुछ लिखना है ना स्क्रीन पर, उसके अगेंस्ट आपकी वेबसाइट ने आना है। सो जो उसने लिखना है वो उसके लिए सर्च टर्म है। जो वो लिख रहा है उसके लिए तो वो सर्च टर्म है। भाई उसने तो नहीं ना पढ़ना कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, वो तो एक आम यूज़र है, वो तो गूगल पर आएगा और कुछ लिख देगा, और उसको हम बोलते हैं सर्च टर्म, कि वो एक सर्च टर्म है। लेकिन हमने क्या किया होगा, हमने उसको वर्किंग करके अपनी वेबसाइट के ऊपर गूगल से पूछ पाछ के उसको अपना कीवर्ड सेट किया होगा। तो जब वो सर्च टर्म लिखेगा, जिसको भी मैं कह रहा था कि शॉर्ट कीवर्ड, लॉन्ग कीवर्ड, थीमेटिक कीवर्ड्स, यही बातें करने लगे हुए ना, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, इंटेंट वाले कीवर्ड्स। सो जब वो लिखेगा तो उसके अगेंस्ट हमारा कीवर्ड ट्रिगर होगा। जब हमारा कीवर्ड ट्रिगर होगा तो हमारी वेबसाइट ऊपर नज़र आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने वेबसाइट की एसईओ करनी है तो बात कहाँ से शुरू करनी है, कीवर्ड रिसर्च से बात शुरू करनी है। भाई वेबसाइट की एसईओ करने के लिए जो बुनियादी बात है वो क्या है, कीवर्ड्स बनाओ अपनी वेबसाइट के, कि आपकी वेबसाइट की जो सर्विसेज हैं आपने उन्हें कीवर्ड्स के तौर पर लाना है। जैसे मैं कहूँ पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट है, हम कहते हैं भाई इसके 7-8 कीवर्ड्स हैं जो लोग लिख सकते हैं, तो उनके ऊपर हमने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करवाना है। मतलब सबसे पहले तो हमने वो 7-8 कीवर्ड्स बनाने हैं, फाइंड करने हैं कि कौन से कीवर्ड हैं, ठीक है। ये जो फाइंड करने का प्रोसेस है इस कॉल्ड कीवर्ड रिसर्च, इसको हम कीवर्ड रिसर्च बोलते हैं। और उसके लिए जो प्रीरेक्विजिट है वो क्या है, कहता है भाई उसके लिए आपको कीवर्ड रिसर्च शुरू करने से पहले क्या पता होना चाहिए, आपको बिजनेस की टाइप का पता होना चाहिए कि जिसकी कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो वो किस तरह का बिजनेस कर रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ जी मैं किसी की एसईओ करने लगा हूँ और वो लोग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सेल करते हैं, इंडस्ट्रियल किचन इक्विपमेंट सेल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि वो क्या मैन्युफैक्चरर है कि कौन है, जैसे यहाँ लिखे ना ऑफलाइन ट्रेडर है ये। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट टाइप, फिर मैं ये देखूंगा कि इसके पास चीज़ें क्या हैं। इस एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ आ रहा है कि ऑफलाइन ट्रेडर है और सेकंड हैंड कार सेल करता है। तो मैं जब कह रहा हूँ ना कि वो भी कमर्शियल इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सेल करता है, तो मैं कहता हूँ वो बेकरी इक्विपमेंट सेल करता है, वो पिज़्ज़ा ओवन सेल करता है, वो आइसक्रीम मशीनरी सेल करता है, वो कोल्ड स्टोरेज, मतलब इस तरह की चीज़ें सेल कर रहा है वो, जो रेस्टोरेंट्स में यूज़ होती हैं। फिर हमने कहा कि भाई उसका बिजनेस कहाँ पे है, लोकेशन क्या है उसकी, क्योंकि हमने तो टारगेट करने हैं ना। अभी हमने देखा ना लोकेशन वाले कीवर्ड्स में थे, तो जब तक हमें लोकेशन के नहीं पता होगा तो हम सही टारगेट नहीं कर पाएंगे, फिर हमें ये पता होना चाहिए। और उसके बाद
भाई उसकी वेबसाइट भी है कि भी बननी है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सारा डाटा हमें सबसे पहले कलेक्ट करना है, उसके बाद हमने उसकी कीवर्ड रिसर्च शुरू करनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे। क्या अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कीवर्ड आइडियाज चाहिए। कीवर्ड आइडियाज होंगे तो ही कीवर्ड्स आएंगे ना, मतलब आइडियाज ज़्यादा होते हैं ना आपके पास। उन आइडियाज़, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भी मैंने एक टी शर्ट खरीदनी है, तो मेरे पास कितने सारे आइडियाज़ होंगे, कितनी शॉप्स के मैं अपने ज़हन में नाम सोचूंगा कि मैं उधर भी चला जाता हूँ, उधर भी चलाता हूँ। शर्ट मैंने एक ही खरीदनी है, ऐसे ही है ना, एक शर्ट खरीदनी है, लेकिन आइडियाज़ उसको लेने के लिए, बाय करने के लिए मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कीवर्ड बनाने के लिए हमारे पास आइडियाज़, नंबर ऑफ आइडियाज़ होंगे, उनसे ही हम कोई अच्छा पॉलिश कीवर्ड निकाल सकेंगे। आइडियाज़ हमारे पास बहुत सारे होंगे, मतलब मैं कहूँ अगर मेरे कीवर्ड 10 हैं तो हो सकता है मेरे पास आइडियाज़ 200 हों, या मेरे पास 400 आइडियाज़ हों, और उनमें से मैं 7-8 कीवर्ड्स निकालूं जो रैंक करते हुए कीवर्ड्स हों। तो कहता है भाई पहला सोर्स गूगल ऑटो कंप्लीट। कहता है पहला को सोर्स क्या है कि भाई लोग सर्च कहाँ पे करते हैं, गूगल पे तो करते हैं जाकर। तो आप क्या करो, गूगल पर आओ, ठीक है, और इधर आता हूँ मैं, और इधर आकर लिखता हूँ मैं, देखिएगा मैं क्या लिखता हूँ, कमर्शियल, देखिए नीचे क्या लिखा हुआ आ गया, किचन इक्विपमेंट आ गया। ठीक है, यही था ना, मैंने भी यही कहा ना अपना। सो मैंने लिखा कमर्शियल किचन, अब आगे क्या लिखा हुआ आया, आइडियाज़ मिल रहे हैं मुझे। अब अगर मैं कहूँ ना कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, इसका आइडिया है, इसी प्रोडक्ट का आइडिया है। फिर मैं कहूँ कमर्शियल किचन इक्विपमेंट पाकिस्तान, ये भी इसी प्रोडक्ट का आइडिया है। फिर मैं कहूँ कमर्शियल किचन लेआउट, इसी प्रोडक्ट का आइडिया है। लेआउट भी तो बना कर देते हैं, मतलब एक नया रेस्टोरेंट खुला है तो उन्होंने एक सिटिंग एरिया बनाया है, लेकिन उन्होंने अपना किचन भी तो बनाना है, किचन में फिक्सचर्स भी तो लगाने हैं। पहले सबसे पहले क्या होगा, किचन का लेआउट बनेगा ना, सबसे पहले किचन का लेआउट बनेगा कि भाई कहाँ पर पिज़्ज़ा ओवन कहाँ पे रखना है, ठीक है, बाकी की चीज़ें कहाँ पर आएंगी, तो एक लेआउट बनाना पड़ेगा। इसका मतलब है ये भी उसी का कीवर्ड है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, कमर्शियल किचन हुड, हुड भी लगी होती है ऊपर किचन के ऊपर, हाँ, एग्जॉस्ट के लिए, जिसका मतलब ये भी उसका आइडिया है। अब मैं क्या करूँगा, ये सारे आइडियाज़ को पकड़ूंगा और नोट कर लूँगा, एक डॉक्यूमेंट तैयार करना शुरू हो जाऊँगा मैं। ठीक है, चाहे वो एक्सेल में कर लूँ, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर लूँ, लेकिन मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है और टाइपिंग करनी शुरू कर देनी है। टाइप करनी है मैंने, किचन सारे आइडियाज़ लेने हैं। अच्छा, अब अभी मैंने एक लिखा है सिर्फ, अभी मैं सिर्फ ऑटो कंप्लीट से आइडिया ले रहा हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ आया और यहाँ आकर मैंने लिखा प्रोफेशनल किचन। अब आप देखें पहला आइडिया क्या है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट आ गया ना। अच्छा, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। अब मैंने देखना है कि प्रोफेशनल नाइफ, प्रोफेशनल नॉलेज, अभी तक मुझे इधर से कोई खास नहीं मिला, मुझे सब पहले वाला ही मिला जो मुझसे रेलिवेंट है ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद मैं इधर आया, फिर मैंने यहाँ पर आकर लिखा इंडस्ट्रियल किचन। अब आइडियाज़ मिल रहे हैं मुझे फिर से। अब क्या लिखा है, इंडस्ट्रियल किचन कैबिनेट्स, ठीक है, इंडस्ट्रियल किचन सप्लाईज, ठीक है, इंडस्ट्रियल किचन लेआउट्स। अब मुझे आइडियाज़ मिल रहे हैं, इनको भी मैं सारों को उठाऊंगा और डॉक्यूमेंट में ऐड कर दूंगा। हो गया मेरे को 10-15 तो हो गए अभी, है ना। उसके बाद मैं और फिर इधर आता हूँ, और इधर आकर अब मैं लिखता हूँ कमर्शियल पिज़्ज़ा। अब देखते हैं क्या आइडियाज़ मिल रहे हैं मुझे। अभी मैंने एक चीज़ को बेस बनाया है। हाँ, आपको इतना वर्सटाइल होना चाहिए कि आपको वर्किंग करने की ज़रूरत ना पड़े। आप किसी की वेबसाइट के ना मेरी करनी है, तो आप उसके किसी कंपटीटर की वेबसाइट देखें, तो उसके ऊपर जो जो प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं आपको पता लग गया ना ये प्रोडक्ट्स हैं उसकी, तो आप कीवर्ड्स बना सकते हैं। आपको इस तरीके से काम करना है बोल सकते। ठीक है, अब क्या आ गया, कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन, कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन प्राइसेस, इसमें काफ़ी सारे हमें मिल रहे हैं। कमर्शियल पिज़्ज़ा हट, कमर्शियल चीज़, कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन यूके। अब फॉर एग्जांपल अगर वो यूके का ब्रांड है तो ठीक है, नहीं है तो अब इसको यूज़ करेंगे। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, इधर से मैं ले रहा हूँ मैक्सिमम आइडियाज़ ले रहा हूँ, ये ऑटो कंप्लीट से भी मैंने आइडियाज़ लिए हैं। अब मैं क्या करता हूँ देखिएगा, अब मैं ये करता हूँ कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन। अब आप देखें मैंने यहाँ पर डोमेस्टिक किचन नहीं लिखा, क्योंकि घर के किचन में और रेस्टोरेंट के किचन में बहुत फ़र्क है। घर का जो आपका ओवन होता है वो और तरह का होता है, और जो रेस्टोरेंट का ओवन है वो और तरह का है। घर का ओवन तो सस्ता सा मिल जाएगा आपको, जो रेस्टोरेंट का ओवन है वो तो बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा आपको। तो ये पहला काम है जो आपको करना है एसईओ से पहले। जिस वेबसाइट की आप एसईओ कर रहे हैं उसका पहला काम आपने ये करा। अब मैंने लिखा कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन, इस बार मैं एंटर कर रहा हूँ, पहले मैं एंटर नहीं था कर रहा, अब मैंने एंटर करना शुरू कर दिया उन चीज़ों को। और उसके बाद मैं नीचे आता हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये देखना है कि जो पहली 3 OLX को छोड़ दें, ठीक है ना, OLX के साथ कोई मुकाबला नहीं है हमारा, OLX हमारा कंपटीटर ही नहीं है। OLX पे तो लोग चीज़ें लगा रहे होते हैं, मोस्टली यूज चीज़ें ही लगा रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ से हमारा काम शुरू हो गया
और ये लिखा हुआ है, देखें यहाँ से भी कीवर्ड्स मिलने शुरू हो गए मुझे। मैंने पहली 3-5 वेबसाइट के कीवर्ड्स को भी देख लेना है, उसके बाद नीचे आ जाना बिल्कुल बॉटम पे। फिर हमें मिल गया, कुछ और आइडियाज मिले, इनको भी हमने नोट कर लिया। अभी मैंने एक कीवर्ड निकाला है तो उसके ये आइडियाज आए हैं। मैं क्या एक बताया, इसको बोलते हैं हम सजेशंस। वो ऑटो कंप्लीट था और ये गूगल सजेशन है। कहता है अब आपने देखना है कि आपसे रेलिवेंट कौन सी हैं। स्मॉल कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन, यूज पिज़्ज़ा ओवन। अगर आपकी ब्रांड जो है वो यूज में डील नहीं कर रही, इसका मतलब है ये हमारा कीवर्ड नहीं है। वो सिर्फ ब्रांड न्यू में डील कर रही है, तो आपका ये वाला कीवर्ड नहीं है, इसको आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन फॉर सेल। अब आपको इतने सारे कीवर्ड्स मिल रहे हैं, आपको कंटेंट लिखने में भी आसानी होगी, आपको टॉपिक्स भी मिल रहे हैं ना वेबसाइट पे लिखने के लिए। क्योंकि जब तक आप उस टॉपिक के अंदर इस कीवर्ड को ऐड नहीं करोगे, रैंक कैसे करोगे? इंटेंट तभी पता लग रही है ना कि ये यूज़र की इंटेंट है ना, ये खरीदना है उसने, तो हमने उसका एक पैराग्राफ बनाना है। अब हो रहा है इधर। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या कहता है, गूगल एड सजेशंस। गूगल एड सजेशंस का क्या मतलब है कि भाई गूगल ऐड से भी आप हेल्प ले सकते हो। एक गूगल ऐड से हेल्प लेने का तरीका है कि क्या आप अपनी ऐड चला रहे हो, ले लो हेल्प। लेकिन फॉर एग्जांपल हम तो ऐड चला ही नहीं रहे अभी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गूगल ऐड चल तो रहे होंगे ना लोगों के, कीवर्ड लिखें, लोगों के ऐड चलते हैं, जो टॉप की एड्स हैं वो कौन सा टाइटल और डिस्क्रिप्शन यूज करने लगे, उसको भी नोट कर लें। कहता है एक ये तरीका है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी, बेसिक फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स लाइक उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट भी एक कीवर्ड है, ये पेड है, फ्री नहीं है, ठीक है, ये पैसों का टूल है। इसलिए हम लोग गूगल कीवर्ड प्लानर की तरफ जाते हैं क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप कोई बाय करना चाहता हो तो बहुत सारे टूल्स हैं जो आप बाय भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बाय करके अगर आप काम करते हो तो उसमें आपकी रिसर्च नहीं कहलाती। फिर वो तो रिसर्च नहीं है ना भाई, वो तो मैं लिखूंगा, उसने मुझे निकाल कर दे देना, और वो उसकी एक्यूरेसी भी 100% नहीं होगी क्योंकि आपने तो रिसर्च की नहीं हुई। अभी क्या चल रहा है, आजकल क्या चल रहा है, वो तो नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अगर आपके पास बाय टूल्स मौजूद हो, ठीक है, और साथ आप रिसर्च भी कर रहे हो, तो ये एक कंपैरिजन है आपका कि ये कर सकते हैं आप। मैं नहीं करता हूँ वैसे बाय टूल्स यूज़, मैं सिर्फ कंपैरिजन्स करता हूँ और कीवर्ड प्लानर यूज़ करता हूँ। उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, थ्रू कंपीटिटर्स। जी, ये सबसे आसान तरीका है कि भाई क्या करो, कंपीटिटर्स की वेबसाइट्स को देखो वो क्या करने लगे। मिसाल के तौर पर जी मैंने यहाँ पर कॉलेज खोला, नया कॉलेज खोला, नहीं चल रहा भाई, ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं इधर पीक स्टूडेंट के आके बाहर खड़ा हो जाऊँगा, सुबह से लेकर शाम तक किसी की ड्यूटी लगाऊंगा, मैं देखो यार क्या हो रहा है, हमारे कॉलेज में क्यों नहीं लोग आ रहे। ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे ना, हम देखेंगे क्या भाई इन्होंने बैनर लगाया हुआ है, क्या किया हुआ है, क्या कौन सी चीज़ें, बच्चे आते हैं कैसे आते हैं, क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, उनका ब्रोशर लेकर आओ, काफ़ी कुछ डाटा कलेक्ट करेंगे हम लोग। उस डाटा की बेस पर फिर वही चीज़ें हम अपने पास भी इम्प्लीमेंट कर देंगे। सो इसे हम बोलते हैं कि भाई कंपीटिटर्स को चेक करना बहुत ज़रूरी है। और किन को चेक करूँगा, मैं पहले 5-6 वेबसाइट्स को चेक करूँगा जो रैंक करने लगे हुए हैं, और वो जो यूज़ कर रहे हैं मुझे सारा मिल गया मटीरियल, लेकिन मुझे सिर्फ कंपीटिटर्स को नहीं देखना, कंपीटिटर्स को भी देखना, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, गूगल सर्च कंसोल क्यूरी सेक्शन। अब ये जो सर्च कंसोल है ये भी एक यूटिलिटी है गूगल की, जो फ्री यूटिलिटी है, ये भी आपको मैं सिखाऊंगा। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि सर्च कंसोल क्यूरी जो है ना, ये कोई आपको इतनी हेल्प इसलिए नहीं करेगी कि अगर मैं आज गूगल सर्च कंसोल में जाकर अपनी वेबसाइट सबमिट करता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि आज से मॉनिटरिंग शुरू होगी, उसके रिजल्ट लेने के लिए मुझे कुछ दिन इंतजार तो करना पड़ेगा, 7 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 3 महीने के बाद अच्छे रिजल्ट्स नजर आएंगे, तो वो टाइम वेट करना पड़ेगा मुझे। हाँ, अगर किसी ने वेबसाइट बनवाई और साथ ही उसका सर्च कंसोल में से अप्रूव करा लिया, जो कि नहीं करवाते हैं, सर्च कंसोल में सिर्फ एसईओ वाला बंदा ही लेकर जाता है वेबसाइट, तो एसईओ तो पहले हुई नहीं हुई, तो इसका मतलब है सर्च कंसोल तो है ही नहीं है, सर्च कंसोल एनालिसिस ही नहीं करेगा। तो सर्च कंसोल जब एनालिसिस ही नहीं कर रहा तो वही वाला फ़ायदा कोई बंदा इनिशियल स्टेज पे उससे उठा नहीं सकता, बाद में उठा सकता है। आपने उसकी एसईओ क्यूरी है, 2 महीने हो गए, अब आप एनालिसिस कर रहे हैं, आपको पता लग रहा है क्यूरीज कहाँ से निकल रही है, लोग क्या क्यूरी कर रहे हैं, किस क्यूरी के अगेंस्ट, मतलब किस टर्म के अगेंस्ट आपको क्यूरीज मिल रही है, कीवर्ड के अगेंस्ट, ठीक है। ये हमने सारे मुख्तलिफ मेथड्स देख लिया कि भाई हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं। मतलब ये क्या था, टॉपिक क्या था हमारा, सोर्स ऑफ ब्रिंगिंग कीवर्ड आइडियाज। यानी अब देखें ना, कीवर्ड बनाना है तो कीवर्ड बनाने के लिए हमें कीवर्ड आइडियाज चाहिए। मैंने टी शर्ट खरीदनी है ना, तो मेरे पास आइडिया होना चाहिए कि अभी मैं पैकेजेस माल जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं अनारकली आऊँगा, मैं पैनोरामा आऊँगा, मैंने कहाँ जाना है, मैंने किस मार्केट, ये हैं आइडियाज़।
उसके बाद जहाँ से मैं जाके परचेज कर लूँगा वो फाइनल है, लेकिन पहले आइडियाज़ लूँगा ना। हो सकता है कि मैं सारी चीज़ों को आइडियाज़ ज़हन में लाऊँ और उसके बाद मैं फैसला करूँगा भाई पैकेजेस माल से मुझे बाय करनी चाहिए। इसी तरह हमने भी फैसला करना है कि इतने सारे आइडियाज़ में से अच्छा कीवर्ड कौन से वाला है। हमने सिलेक्ट फिर किसी 1 2 4 को ही करना होगा, लेकिन आइडियाज़ लेकर हम देखेंगे अच्छा कौन सा है और बुरा कौन सा है। ठीक है, सो ये था हमारा एक टॉपिक। ये स्लाइड मैंने आप लोगों से शेयर की हुई है ना ग्रुप में, की हुई है कि नहीं की हुई है? ठीक है, मैं भी कर दूंगा आपको। अच्छा, उसके बाद जरा थोड़ा सा अगली स्लाइड का भी थोड़ा सा टॉपिक आज पढ़ेंगे। वही टॉपिक है, मैं कहा वही टॉपिक है, थोड़े से नए अंदाज के साथ और थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को देखेंगे। कीवर्ड रिसर्च कहते हैं भाई कीवर्ड रिसर्च है क्या चीज़? मेन कंपोनेंट ऑफ एसईओ एंड इंटरनेट मार्केटिंग। ये असल में कीवर्ड है क्या कि मेन कंपोनेंट है एसईओ का, यानी अगर आपने एसईओ करनी है तो आपको कीवर्ड चाहिए। यही बता रहा हूँ ना इतनी देर से, मैं भी तो यही बता रहा हूँ आपको। ओके, कीवर्ड रिसर्च इज वन ऑफ द बेस्ट स्किल्स यू कैन मास्टर। और ये एक अलग से स्किल है, पूरी स्किल है ये। यानी कोई भी बंदा एसईओ करने बैठेगा तो पहले बहुत सारा काम वो कीवर्ड भी कर रहा होगा, कीवर्ड रिसर्च भी करेगा। क्योंकि अगर आपकी कीवर्ड रिसर्च ही ठीक नहीं है, सही लाइंस के ऊपर आपने कीवर्ड रिसर्च की ही नहीं हुई, तो इसका मतलब है आप एसईओ कैसे करोगे? आपकी तो एसईओ खराब हो जाएगी। सो ये बहुत एफर्ट वाला काम है और इसके ऊपर अच्छी खासी रिसर्च और क्रिटिकली हमने इसको रिसर्च करना होता है। क्योंकि अगर हमने गलत कीवर्ड सेलेक्ट कर लिए तो इसका मतलब है कि हम गलत साइट पर चले गए। ऐसे ही है ना जी। फाइंडिंग बायर कीवर्ड्स और मनी कीवर्ड्स इज अ रियल आर्ट। ये हमने अभी देख लिया कि हमने कैसे कीवर्ड्स को फाइंड करना है। हाई ट्रैफिक कीवर्ड्स आर नॉट ऑलवेज द बेस्ट वन टू गो आफ्टर। ये हमने बात की थी ना अभी कि भाई जिन पे ट्रैफिक अच्छी है वो नहीं अच्छा। कीवर्ड्स के लिए साइंस क्या है? कीवर्ड्स के लिए है कि हमें सर्चेज ज़्यादा चाहिए, कंपटीशन लो चाहिए। मतलब ये सिंपल सा फार्मूला है, हाई सर्चेज लो कंपटीशन। ठीक है, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हमने पढ़ लिए। ठीक है, जो चीज़ नहीं आएगी मैं वो बताऊंगा आपको जी। फाइंडिंग कीवर्ड्स कहता है लुक एट योर करंट डाटा। अपने करंट डाटा को देखो। गूगल एनालिटिक्स और वेबसाइट लॉग्स, इसको भी अभी हम नहीं समझ पाएंगे, उसकी क्या वजह है? गूगल एनालिटिक्स भी एक फ्री टूल है गूगल का। जो अब पहले मैंने क्या बताया कि अब हम टूल्स की बात कर रहे हैं। पहले हमने कहा कीवर्ड प्लानर, कीवर्ड प्लानर के बाद मैंने कहा गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल क्या है? आपकी वेबसाइट को मॉनिटर करता है। ठीक है, आपकी वेबसाइट को मॉनिटर कर रहा है। क्या मॉनिटर कर रहा है? कि भाई ट्रैफिक कैसे आ रही है, किन कीवर्ड्स के अगेंस्ट आ रही है आपकी। जब हम मॉनिटरिंग की बात करेंगे तो फिर तो मॉनिटरिंग में तो सब कुछ आ जाएगा। ये भी तो मॉनिटर करेगा कि आपकी वेबसाइट में वायरस तो नहीं है, करेगा ना। आपकी वेबसाइट हैक होने वाली तो नहीं है, आपकी वेबसाइट गूगल के स्टैंडर्ड्स पूरे कर रही है, स्लो तो नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक करेगा वो। ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए क्या यूज़ करें? सर्च कंसोल। ये हम बनाएंगे सर्च कंसोल, फिक्र नहीं करना। ठीक है, सर्च कंसोल में आपका अकाउंट बनवाऊंगा मैं। उसके बाद एक और टूल है जिसे हम बोलते हैं गूगल एनालिटिक्स। एनालिटिक्स क्या करता है? आपकी वेबसाइट के एनालिसिस करता है। अब पहले वो क्या करता है? पहले वो सर्च मॉनिटरिंग हो रही थी। पहले तो मॉनिटरिंग हो रही थी ना। एनालिटिक्स और मॉनिटरिंग को हमने अलग-अलग रखना है, ये ज़हन में रखें। एनालिटिक्स को और मॉनिटरिंग को आपने बिल्कुल सेपरेट कर देना है कि एनालिटिक्स क्या चीज़ है? एनालिसिस है। और मॉनिटरिंग क्या चीज़ है? सिर्फ मॉनिटर कर रहा है। मॉनिटर क्या कर रहा है? भाई मैं देख लूँगा कि पिछले 3 महीनों में कौन से कीवर्ड्स हैं जो लोगों ने लिखे थे और उसके ऊपर कितनी क्यूरीज आई हुई हैं और उसके ऊपर कन्वर्जन रेट क्या है, इंप्रेशंस कितने आए, मतलब नज़र कितने लोगों को आया, क्लिक कितने लोगों ने किया। ये मुझे सर्च कंसोल बता रहा है। एनालिटिक्स मुझे ये बता रहा है कि आपके पास ये जो लोग आए हैं इनका सोर्स क्या है। क्या ये कीवर्ड लिख के आए हैं? क्या ये फेसबुक से आए हैं? क्या ये गूगल एड से आए हैं? या किसी एक्सटर्नल सोर्स से आपके पास आ रहे हैं? बात समझ में आ रही है? और जब लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं तो आने के बाद बिहेवियर क्या है? क्या वो वेबसाइट पे आके रुकते हैं कि चले जाते हैं? ये अब क्या हो रही है? ये एनालिसिस हो रहे हैं हमारी वेबसाइट के। ये एनालिसिस हैं। वो जो पहले वाली चीज़ थी वो क्या थी? मॉनिटरिंग थी। ये दोनों को हमें अलग करना है। एनालिटिक अकाउंट अलग होता है, ये भी फ्री होता है। सर्च कंसोल भी फ्री होता है। कीवर्ड प्लानर भी फ्री है। अगर आपके पास गूगल ऐड अकाउंट है तो कीवर्ड प्लानर भी आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब क्या होगा? इसको भी अभी हम फिलहाल, ये भी कोई बेहतर साइंस नहीं है कि भाई एनालिसिस के मोड में तो जाते ही हम बहुत एंड पे जाकर हैं। अभी तो हमने एसईओ की भी नहीं है तो एनालिसिस हमें क्या दिखाएगा? वो कुछ भी नहीं दिखाएगा। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं जी। यूज कीवर्ड टूल्स लाइक कीवर्ड प्लानर। ठीक हो गया, यही बात मैंने आपको करवा दी है। पिछले लेक्चर से हम इसी की बात करते आ रहे हैं ना, गूगल कीवर्ड प्लानर की बात करते आ रहे हैं। यूज सर्च सजेशंस फाउंड इन मेजर सर्च इंजन्स, ये भी हमने देख लिया।
अच्छा, उसके बाद ब्राउज योर कंपटीटर साइट्स, इसको भी हमने देखा अभी। उसके बाद मॉनिटर इंडस्ट्री वेबसाइट इन योर निश मार्केट, इसका क्या मतलब है? कहता है भाई आपने अब अपने इंडस्ट्री कीवर्ड्स को भी देखना है। जैसे भी हमने कहा कंपटीटर की वेबसाइट पर जब जाएंगे तो हम देखेंगे कि वो कौन से कीवर्ड्स को चलाने लगा हुआ है, ठीक है, वो किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करने लगा हुआ है, हमें उन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक होना है। उसके बाद क्या कहता है, लुक एट साइट्स लाइक याहू आंसर्स, पुरानी स्लाइड बनी हुई है, याहू आंसर्स पुराने दौर की एक चीज़ है, आजकल इसको लोग इतना कंसिडर नहीं करते हैं। ये इट इज़ अ फोरम, डिस्कशन फोरम है ये याहू आंसर्स के नाम से, याहू के ऊपर जाकर, ठीक है। आजकल जो सबसे पॉपुलर फोरम है वो है कोरा, ठीक है, कोरा.com, सब लोग उस पर जाएं और अपना अकाउंट बनाएं। ये वेबसाइट का मैं नाम लिख रहा हूँ, कोरा.com, ठीक है। कोरा.com के नाम से एक वेबसाइट है, और ये किस तरह की वेबसाइट है? फोरम टाइप वेबसाइट है। फोरम्स क्या होते हैं? डिस्कशन वाले होते हैं, यहाँ पर जो लोग कुछ पूछ रहे होते हैं और बता रहे होते हैं। याहू आंसर्स का भी यही मतलब है कि जाएं सवाल पूछें जवाब मिलेगा, लेकिन अब याहू आंसर्स बहुत कम लोग यूज़ करते हैं और ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं कोरा को। और कोरा एक बहुत ही हाई अथॉरिटी वेबसाइट है, ठीक है। तो इसको सब लोग ज्वाइन करें, आप सब ज्वाइन करें इसको, और देखें इसमें क्या है, पूछें इनसे जाकर क्वेश्चन, जवाब मिलेंगे आपको। लोगों के जो जवाब होंगे उनको ज्वाइन करें, उनको आंसर्स भी कर सकते हैं अगर आप जानते हैं उसके मतलब, ठीक है। कोरा को साइन अप करें, जैसे फेसबुक को साइन अप करते हैं, जैसे किसी भी प्रोग्राम को साइन अप करते हैं, सब साइन अप करना है अपने जीमेल से कर लें, ठीक है। चलिए आगे आ जाए। उसके बाद क्या कहता है, थिसारस, थिसारस क्या है? ये वही बात आ गई फिर दोबारा से, थीमेटिक कीवर्ड्स। अगर थीमेटिक कीवर्ड कहता है भाई थिसारस पे जाओ, तो उधर जाकर अपना कीवर्ड लिखो, वो आपको सजेशंस देगा कि इससे मिलते जुलते अल्फाज और कौन से, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये ऑनलाइन वेबसाइट बता रहा है वो आपको, इसको छोड़ दें, ये पुरानी स्ट्रेटेजी है। आगे अब वो दे रहा है आपको, अब हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया सारा, अब वो ये कह रहा है कि करना क्या है, हमें करना किस तरीके से। अब हमने ये समझना है कि हमने करना किस तरीके से। पहला फेज हमने करने के लिए क्या कहा है? पहला फेज है कि हमने कीवर्ड आइडियाज कलेक्ट कर लिए, ऐसी है ना, मुख्तलिफ जगहों से किए, कंप्यूटर की वेबसाइट से भी लिया, गूगल एड से भी लिया, एक लिस्ट बन गई आपके पास। सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास एक लिस्ट आ गई है 500 कीवर्ड आइडियाज की, जो मेरे कीवर्ड आइडियाज हैं ये ज़हन में रखने हैं। मैं उन्हें सर्च फ्रेजेस भी कह सकता हूँ, मैं उन्हें सर्च टर्म्स भी कह सकता हूँ, मैं उन्हें कीवर्ड नहीं कह सकता, मैं उन्हें कीवर्ड आइडियाज भी कह सकता हूँ, मगर वो कीवर्ड्स नहीं है अभी, इतने सारे कीवर्ड्स तो नहीं ना हो सकते। मतलब मैं किसको फोकस करूंगा, 500 वर्ड्स में से मैं फोकस किसको करूंगा? वो 500 कभी कोई कुछ लिखता है, कभी कोई कुछ लिखता है, वो तो आइडियाज़ हैं। उन आइडियाज़ को अब मैंने पॉलिश करना है और गूगल से पूछना है कि भाई क्या यूज़ करूँ, कौन से 10, 15, 20 मैं यूज़ कर लूँ जो आप मुझे सजेस्ट करते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले मरहले में वो आपने डाटा कलेक्ट करना है, डाटा को सेव भी करना है अपने पास। उसके बाद क्या कहता है? कहता है कि अब आपने उसके ऊपर ना एक फार्मूला लगाना है। क्या फार्मूला लगाना है जी? इसको हम बोलते हैं KEI, कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स निकालना है हमने। कहता है कंपेयर्स, क्या करता है ये फार्मूला? कंपेयर्स द नंबर ऑफ सर्चेस फॉर अ कीवर्ड विद द नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स। क्या कहता है? कंपेयर करेगा नंबर ऑफ सर्चेस को नंबर ऑफ रिजल्ट्स के साथ। मतलब गूगल पे लिखा हमने MD-CAT प्रिपरेशन, हाँ, तो क्या आते हैं? रिजल्ट्स आते हैं। अब हम क्या करेंगे, यही जो MD-CAT प्रिपरेशन मैंने लिखा, ये मैं जाकर कीवर्ड प्लानर में भी लिख दूंगा, तो वहाँ पर क्या आएंगी? सर्चेस। दोनों चीज़ें मिल गई हमें, नंबर ऑफ रिजल्ट्स और नंबर ऑफ सर्चेस। वो क्या कहता है? कहता है नंबर ऑफ रिजल्ट्स को डिवाइड कर देंगे आप किसके साथ? नंबर ऑफ सर्चेस के साथ, ठीक है जी। फॉर्मूला क्या दे रहा है जी वो आपको? द हाइएस्ट द KEI इज द बेटर कीवर्ड। नंबर ऑफ रिजल्ट आ रहे हैं नीचे बड़ी वैल्यू, नंबर ऑफ सर्चेज आ रही है ऊपर एक छोटी वैल्यू। वो कहता है सर्चेज को डिवाइड कर दो रिजल्ट्स के साथ, आपके पास एक नंबर आएगा। अगर वो नंबर, मतलब मैंने कितने लिखे हुए? 500, उन 500 में से जो सबसे बड़ा नंबर है, इसका मतलब है वो अच्छा कीवर्ड है, ठीक। उसके बाद जो वैल्यू उससे कम आ रही है वो उससे हल्का कीवर्ड है। क्या फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ सर्चेज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रिजल्ट्स। नंबर ऑफ सर्चेज मैं कहाँ से लूँगा? नंबर ऑफ सर्चेस गूगल सर्च इंजन से लूँगा ना, मैंने लिखा ना गूगल पर जाकर MD-CAT प्रिपरेशन, नंबर ऑफ सर्चेस यहाँ से मिल जाएंगी मुझे। देखें, लिख दिया मैंने, क्या आया? सॉरी, नंबर ऑफ रिजल्ट्स इधर आ गए। अब नंबर ऑफ सर्चेस मुझे कहाँ मिलेंगे? जाकर कीवर्ड प्लानर में।
कीवर्ड प्लानर में जब मैं आइडियाज ले रहा हूँ तो वहां पर मुझे नंबर ऑफ सर्चेज मिलेंगे। अब क्या करूंगा मैं, ये नंबर ऑफ रिजल्ट्स हैं, उधर से नंबर ऑफ सर्चेज लेकर अब बेसिकली करना क्या है, मैंने एक्सेल की शीट बनानी है। एक्सेल नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, गूगल शीट है ना ऑनलाइन, गूगल के ऊपर गूगल शीट भी होती है ना, जिसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वहीं से चला लें। कहाँ से आ जाती है गूगल शीट, यहाँ से, कहाँ है बोलो, देखो ये, इसे खोल लें, जरूरी नहीं एक्सेल ही चाहिए, और हमने कोई ऐसा खास काम भी नहीं करना, मतलब कोई फार्मूले शार्मूले नहीं इतने मुश्किल लगाने हमने। इसे खोल लो या शीट को खोल लो, एक ही बात है। हाँ, दोनों को खोलोगे तो ऐसे शीट ही खुलेगी आपके पास। अब हमें करना क्या है बेसिकली, यहाँ पर मैं लिखूंगा, सपोज करें मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, कीवर्ड, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखूंगा, सर्चेस, यहाँ पर क्या लिखूंगा, रिजल्ट्स, चलो इसका जूम बड़ा कर देता हूं, इसे डबल क्लिक करें जी, बड़ा हो गया, इसे भी डबल क्लिक करें, बड़ा हो गया। ये कीवर्ड्स आ गए, ये जरा बड़ा कर देते हैं क्योंकि कीवर्ड तो लंबा होगा जरा। हाँ, यहाँ पर सर्चेज आएंगी नंबर में, यहाँ पर रिजल्ट्स आएंगे नंबर पे, और KEI क्या कहता है, फॉर्मूला एक, इक्वल्स टू नंबर ऑफ सर्चेज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रिजल्ट्स। मैंने इक्वल टू लिखा, ये सर्चेज पे क्लिक किया, स्लैश किया, यहाँ पे क्लिक किया, सिंपल, लग गया फॉर्मूला। यहाँ पर क्या आएगा, बल्कि इसको कीवर्ड ना लिखें, इसे लिखें कीवर्ड आइडियाज, ठीक है। अब वो जो आपने कीवर्ड आइडियाज 10 लिखे हैं, 50, 100, 500, वो सारे इस लिस्ट में आ जाएंगे। उसके बाद एक एक करके आप सर्चेस चेक करेंगे, रिजल्ट चेक करेंगे, यहाँ से एनालिसिस हो जाएंगे आपके। ये है कीवर्ड रिसर्च। अब क्या होगा, जो बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, मैं ऐसे ही समझाने के लिए कह रहा हूँ अभी फिलहाल, अगली क्लास में हम गूगल प्लानर खोलेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन लिखा मैंने, फिर मैंने लिखा ऑनलाइन MD-CAT प्रिपरेशन, मैं अपने से ही कुछ लिख देता हूँ, और फिर मैं लिख लेता हूँ ऑनलाइन, नहीं लिखा गया सही, और फिर मैंने लिख दिया एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। चलो फॉर एग्जांपल समझो ये 3 है, मैं खुद से ही रफ कोई वैल्यूज दे देता हूँ। हाँ, मैं कहता हूँ भाई इसके जो रिजल्ट्स आए थे, क्या रिजल्ट आए थे, उसी हिसाब से मैं कर लेता हूँ। फिर ये हैं रिजल्ट्स 280, चलो जी, मैं कहता हूँ इसके आए हैं 280,000, इसके आए हुए हैं 150,000, और इसके आए हुए हैं 340,000। सपोज देखे बगैर मैं कह रहा हूँ, खुद से ही लिख रहा हूँ वैल्यूज। इसके बाद मैंने जब इसके सर्चेज देख ली, ये यहाँ ले आए ना, गलत हो गया, चलो इसको यहाँ से चेंज कर लेते हैं, इसको कर लो, तो इसके कर लेते हैं सर्चेज। उसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा, प्लानर में, जो हम अगली क्लास में जाएंगे। हाँ, यहाँ प्लानर पे आएंगे और सपोज करते हैं जी, प्लानर हमें कहने लगा हुआ है कि इसके अगेंस्ट जो सर्चेज आपको मिल रही है ना, सपोज कर रहा हूँ मैं 1500, ऐसी मैं खुद से ही कोई वैल्यू लिख रहा हूँ, और इसके अगेंस्ट जो हमें सर्चेज मिलने लगी हुई हैं 5000, और इसके अगेंस्ट जो हमें सर्चेज मिल रही हैं थी 340 है, तो मैं कहता हूँ इसके अगेंस्ट जो हमें सर्चेज मिलने लगी हुई हैं वो मिल रही हैं, आप समझ लो 1100। फॉर्मूला लगा हुआ है, इसको कॉपी कर लें सबके लिए, ये ड्रैग करता हूँ मैं नीचे, सपोज किया है, फिलहाल ये थे हमारे। अब हम देखना चाह रहे हैं कि इनमें से अच्छा कीवर्ड कौन सा है। अच्छा, इस पर आ जाते हैं, 186,30,309 बड़ी वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ आए जरा, अभी तो 2-3 चीज़ें हैं ना, मैं यहाँ पर आता हूँ और ये क्या लिखा हुआ है, ये आपको साथ में मैंने एक्सेल भी बता दिया जिन्हें नहीं यूज़ करना आता, सिंपल सा है। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, जिसको समझ में नहीं आएगा वीडियो के इस पार्ट को एक से ज़्यादा दफ़ा देख लें, हाँ, समझ में आ जाएगा। अगर मैं तेज़ बोल रहा हूँ लग रहा होगा तो वीडियो स्लो कर लें, स्लो हो जाती है ना, स्पीड को कम कर लें। इस तरह है, ये क्या लिखा है, सॉर्ट एंड फिल्टर, जी, ऊपर बड़ी वैल्यू आनी चाहिए ना। मेरे चैनल पर एक लेक्चर पड़ा होगा 4 घंटे का, वो सिर्फ एक्सेल का लेक्चर होगा, बड़ा पुराना होगा, वो फुल एक्सेल होगा, बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सारा होगा उसमें, ठीक है। सो किसी ने अगर एक्सेल सीखना हो तो सीख सकता है, लेकिन एक्सेल इसकी बिल्कुल प्रीरेक्विजिट नहीं है। सिर्फ ये काम जो किया मैंने ये एक्सेल में किया, और इसके अलावा मैंने कोई काम एक्सेल में नहीं करना, ठीक है। और इतना ही काम था सिर्फ,
और मैंने क्या कहा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, चलो जी आ गया ऊपर, बस खत्म, इतना ही सा काम करना था। फाइल बाकी क्या करना होगा, सेव करना होगा। अगर मेरा क्लाइंट कहेगा हाँ जी मुझे भी दिखाया आपने जो कीवर्ड सर्च किया, तो मैं इसको सेव करके इसकी PDF बना दूंगा और उसको भेज दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखें फाइल में जाऊँगा और ये सारी ऑप्शंस ड्राइव में मौजूद हैं। जब मैं गूगल शीट वहाँ खोलूँगा वैसे ऐसे ही काम करूँगा वहाँ पर भी। उसके लिए मुझे एक्सेल की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऑफिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर किसी के पास ऑफिस नहीं है तो वो ऑफिस को ढूंढने ना बैठ जाए, वो गूगल शीट पर चला जाए, वो इंटरनेट पे सेव करे डाटा अपना। और प्रोफेशनल्स लोग ज़्यादातर अपना डाटा इंटरनेट पर ही सेव करते हैं और शेयर करते हैं, USB वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, ऑनलाइन डाटा सेव करते हैं और शेयर कर देते हैं जी। आ रही है सेव PDF की ऑप्शन, देखें सेव की ऑप्शन भी है, PDF की भी है। तो अब आपने उसको जब देना होगा तो क्लाइंट को तो हमने जब देना होता है तो दिखाना होता है। तो जब आपने किसी को दिखाना हो तो आप उसे हमेशा PDF बना कर दें दिखाने के लिए, चाहे वो कोरल ड्रा हो, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो फोटोशॉप हो, कोई भी प्रोग्राम हो। जब आपने किसी को कुछ दिखाना है तो आप उसे हमेशा PDF बना कर दें, या प्रिंट देना है तो भी PDF बना कर देना है। बस यहाँ से आपकी PDF बन जाएगी। ठीक है, जी हमारा खत्म हो गया।